एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 संस्कृत बुक रुचिरा से प्रथम पाठा शब्द परिचय। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम इस पाठ को शुरू करें, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। संस्कृत में जो होता है 3 लिंग होते हैं। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग च। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। इसी तरह से जब इंग्लिश में हम देखते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल होता है। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब कोई एक होता है, सिंगल होता है तो एक वचन, जब 2 होते हैं तो द्विवचन, और जब 2 से ज़्यादा होता है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। शब्द परिचय, पहला भाग। बच्चों, आपकी इस पुस्तक में 15 अध्याय हैं। यह पहला अध्याय है। यहाँ पर हमने इसकी संस्कृत के साथ साथ इसका हिंदी मीनिंग भी बताया है। देखिए, एषः क, यह क्या है। एषा माने यह, क माने कौन या क्या, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। बच्चों, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम इंग्लिश में दिस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हिंदी में हम यह का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में एषः का। और जब कोई चीज़ हमसे दूरी पर होती है तो हम इंग्लिश में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, और संस्कृत में करते हैं सह, और हिंदी में करते हैं वह। सह क, वह कौन है। सह सोचकः, सोचकः कहते हैं दर्जी को, वह दर्जी है। सोचकः किम करोति, सोचकः क्या कर रहा है या क्या करता है। बच्चों देखो, ये क है ना, की लिखा है और ऊपर अंक की बिंदी लगी है, और जब इस पर किसी भी शब्द पर बिंदी लगी होती है अंक की, तो उसमें हम मो साउंड करते हैं। सोचकः किम करोति, किम सह खेलति, क्या वह खेलता है या खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है, वह कपड़े सिलाई कर रहा है। अगला है एतो को। एतो का मतलब होता है ये दो, ये दोनों। ये दोनों कौन हैं। एतो शुनकः स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतो उच्चे भुक्ततः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। उच्चे मतलब ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में। भुक्ततः मीन्स भौंकना, भौंक रहे हैं। ये दोनों भौंक रहे हैं। अगला है तो को, ये दोनों कौन हैं। तो बलिवर्तो स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तो धावता, धावता का मतलब होता है दौड़ता है या दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कृषतः, क्षेत्र कहते हैं खेत को, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या है या क्या कौन है। एते स्यूतः सन्ति, स्यूता कहते हैं थैलों को, बैग को, ये सब थैले हैं।
किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, न एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वृद्धा कहते हैं बूढ़े लोगों को, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं या गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। चषकः मीन्स होता है गिलास, बृहत मीन्स बड़ा, लार्ज, सोचिका मीन्स दर्जी, टेलर, खेलती खेलता है, प्ले करता है, सिव्यति सिलाई करता है, स्वीज, शुनको दो कुत्ते, टू डॉग्स, गरजता गरजते हैं, रोर, कौन गरजता है? लायन, उच्चे जोर से, लाउडली, ये तो ये दोनों, दीज टू बुक्कता भौंकते हैं, बार्क, बलिवर दो बैल, टू ऑक्सेन, धावता दौड़ते हैं, रन, कृषतः जोतते हैं, जोत रहे हैं, प्लो, वृद्धा बूढ़े, ओल्ड मैन, ओल्ड पीपल, गायन्ती गाते हैं, गायन करते हैं, सिंग, हसन्ती हंसते हैं, लाफ, स्यूता थैले, बैग्स, हरितवर्णा हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर, नीलवर्णा नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। अभ्यासः, उच्चारणं कुरुत, छात्रः, छात्रः कहते हैं विद्यार्थी को, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, शिक्षकः यानी शिक्षक, टीचर, मयूरः मोर, पिकॉक, शुकः तोता, पैरट, बालकः बालक, लड़का, बॉय, गजः हाथी, एलिफेंट, मकरः मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, बिडालः बिल्ली, कैट, मूषकः चूहा, रैट, चालकः चालक, ड्राइवर, घटः घड़ा, पॉट, दीपकः दिया, अर्थन लैम्प, अश्वः घोड़ा, हॉर्स, चंद्रः चंद्रमा, मून, गायकः गायक, सिंगर। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर इसको आपने पढ़ना है, जो लिखा है उसका उच्चारण करना है। और हमने इसकी हिंदी मीनिंग भी साथ में दी है। कृषकः मीन्स होता है किसान, वृषभः मीन्स होता है बैल, भल्लूकः मीन्स भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, प्रियंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, सूचिकः दर्जी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, आपको क्या करना है, इनको जोड़ करके और यहाँ पर एक शब्द लिखना है। जो ये चौ है ना, इसके नीचे हलंत लगा है और फिर ओ है, इन दोनों को मिलाकर बनता है चौ। शौ के नीचे भी हलंत लगा है, ओ मिलाकर शौ। कौ के नीचे हलंत लगा है, आहा, तो कहा हो जाएगा। चषकः, ऐसे ही 100 हलंत लगा है, आधा 100 बोलते हैं इसको। ओ जब मिल जाता है तो 100। चौ ई ची, ये हलंत लगा है, आधा चौ इसको कहेंगे। कौ हलंत लगा है, अहा, कहा हो जाएगा। सोची कहा। बच्चों, आप स्वर और व्यंजन जानते होंगे ना। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बनते हैं, तो इस तरह से वो अधूरे होते हैं। जब इसमें ओ मिलता है तभी, जैसे ये चौ हलंत लगा है ना, इसका मतलब है आधा चौ, जब इसमें ओ लग जाता है तभी ये इस तरह का चौ बनता है।
अगला देखेंगे श उ शु, न अ न, क ओ कौ, शुनको। और यहाँ पर जो है 2 मात्राएं आएंगी, बड़े ओ की मात्रा आएगी। आगे देखेंगे हलंत वाला ध आ धा, व अ व, त अह तह, ये हलंत वाले हैं। धावतः, व री व्री, द ध, दो भी आधा है, ध और आ, वृद्धा। गौ हलंत वाला आ, गा, य हलंत से अ, य, न त ई, न आधा नौ, इसमें अ नहीं लगा है तो ये आधा नौ ही होगा। फिर हलंत वाला तो और ई, ती, गायंती। आगे देखेंगे पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पर वर्ण विच्छेद से आपको पद बनाना था और यहाँ पर आपको पद से वर्ण विच्छेद करना है। तो जैसा हमने सीखा है उसी तरह से यहाँ पर यथा माने उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। लघु में आधा लौ और अ मिलकर ही लौ बनते हैं, ऐसे ही हलंत वाला घ और ऊ मिलकर घू बनेंगे तो लघु हो जाएगा। अब इनको कैसे करेंगे? इनको इस तरह से करेंगे। सीव्यति, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसको हमने पहले से ही कर दिया है। चषकः चषकोः चषकाः, ये हमने आपको बताया था एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। और संस्कृत में जो है 7 विभक्तियां होती हैं, उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। चषकः चषको चषकाः, इसका मतलब है एक चषक यानी एक गिलास, 2 गिलास और बहुत सारे गिलास। इसी तरह से उदाहरण से आपको समझना है। जैसे यहाँ पर दिया है बलिवर्दो, तो यहाँ पर खाली क्या आ जाएगा? बलिवर्दा। बहुत साधारण होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बलिवर्दा। शुनकः शुनको शुनका। मृगः, मृग कहते हैं हिरन को। शुनक किसको कहते हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा है, जल्दी से बताएं। शुनक कहते हैं कुत्ते को। और बलिवर्दा, बलिवर्दा कहते हैं बैल को। मृगोः मृगा, मृगः मृगोः मृगा। सोचिका, सोचिका किसको कहते हैं? दर्जी को, टेलर को। सोचिको सोचिका। मयूरः, मयूरः किसको कहते हैं? मोर को। मयूरो, 2 मोर। मयूरा, बहुत से मोर। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर इसको आपने, इसका नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे ये क्या है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। और इंग्लिश में एलिफेंट। ये क्या है? कौवा। काकः। चंद्रमा, चंद्रः। ताला, तालः। भालू, भलूकः। बिल्ली, बिडालः। तो ये आपको इस तरह से लिख देना है। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है बालक, लड़का। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वो किम कुरुतः, 2 घोड़े हैं ना, अश्व क्या कर रहे हैं? दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वो धावतः। अश्व को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अश्वो धावतः। कुकुरः किम कुरन्ति, आपको बताना है ये कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुकुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रो किम कुरुतः, ये छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रो गायतः, ये छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कृष्यति, किसान खेत जोत रहा है। गजो किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं।
गजो चलतः, हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, ये आपको मैच इट करना है। गजः चलन्ति, सिंहो गर्जतः, गायकः गायति, बालको पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। मंजुषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत, बॉक्स में आपको दिए गए हैं पद और उनको आपने रिक्त स्थान में भरना है। मयूराः नृत्यन्ति, गजो चलतः, वृक्षः फलन्ति, सिंहो गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। आपको बता दूं, जिस तरह का संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है उसी तरह का क्रियापद यहाँ पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है स तो ते इत्येतभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा उदाहरण दिया है, अश्व धावति, सः धावति, गजः चलन्ति, ते चलन्ति, छात्रो पठतः, तो पठतः, वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, गायकः गायति, सः गायति, मयूरा नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। सा माने होता है वह, तो माने होता है वे दोनों, ते माने वे सब। सा तो ते, सा माने वह, तो माने वे दोनों और ते मीन्स वे सब। तो आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि आप सब मिलकर एक साथ पढ़ सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।